सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से सैयद जाहिद हुसैन की तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी डीडीओ को यदि अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी के मृत्यु हो जाने पर उसका जीपीएफ या बीमा का क्लेम ऑनलाइन करना हो तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में समझेंगे। रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके अंदर एक दो नए फील्ड जोड़े गए हैं, तो किस तरह से इसको अप्लाई किया जाना है उसको हम ऑनलाइन देखते हैं। सबसे पहले डीडीओ अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे। एसएसओ आईडी लॉगिन होने के बाद में आप देखें ये स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का न्यू पोर्टल का आइकन दिखाई दे रहा है। इस आइकन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब आप देखें जब ये एसआईपीएफ का न्यू पोर्टल ओपन होगा तो ये डीडीओ के लिए एज ए कस्टमर ओपन होगा। डीडीओ को क्या करना है, ये ऊपर जहाँ पर मेरा माउस दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्विच रोल पे क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे डीडीओ अवेलेबल होगा। उस डीडीओ पे क्लिक करके रोल को स्विच कर लेंगे। जैसे मैं ये एक डीडीओ ओपन कर रहा हूँ, इस तरह से आपके पास डीडीओ का डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब इसमें आप देखें ये जीपीएफ है। यदि जीपीएफ का आवेदन करना हो डेथ क्लेम का तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जीपीएफ डेथ क्लेम का बटन दिखाई देगा और ये एसआई है। एसआई पे क्लिक करके एसआई डेथ क्लेम का बटन आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि जो कर्मचारी के नॉमिनी जो जिनको कि दावा करना है उन नॉमिनी का नॉमिनेशन यानी कि उनकी बैंक डिटेल और उनका जो स्कीम वाइज जो शेयर है उसको अपडेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई पे क्लिक करेंगे और इसमें देखिए आप ये नीचे की तरफ बटन दिखाई दे रहा है अपडेट नॉमिनी। अपडेट नॉमिनी ओपन कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपनी एम्प्लॉई आईडी पर आपको नॉमिनी किस तरह से अपडेट करना है वो शो कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी फिल कर देंगे और उसके बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही जो एम्प्लॉई है उसकी फैमिली में जो मेंबर हैं वो जितने भी ऐड कर रखे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे नीचे की तरफ। और यदि कोई और नया मेंबर ऐड करना हो तो ये ऐड फैमिली डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मेंबर का एम्प्लॉय के साथ जो भी रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेंगे और नॉमिनी का नाम लिखेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नॉमिनी की बैंक डिटेल को भी यहाँ पे फिल करना है। बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। आईएफएससी कोड एंटर करके टैब दबाएंगे तो ब्रांच का नाम अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। अकाउंट नंबर के फील्ड में अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। तो अकाउंट नंबर काफ़ी ध्यान से आप चेक से मिला के यहाँ पे फिल करिएगा। अगर अकाउंट नंबर में कोई गलती रह जाती है तो आगे जाके पेमेंट को ईसीएस होने में दिक्कत आएगी और ईसीएस फेल हो जाएगा। तो अकाउंट नंबर को ध्यान से भरें। तो इस तरह से अगर फैमिली मेम्बर के नाम यहाँ पे कम्प्लीटली ऐड नहीं है तो यहाँ से ऐड फैमिली डिटेल से नाम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जो नॉमिनी होगा जिसको कि भुगतान किया जाना है उसका स्कीम वाइज उसका शेयर इसमें एंटर करेंगे। ये आपको शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शेयर परसेंटेज। इसके पास में एडिट का बटन है, इस एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और अब देखें आप यहाँ पे जीपीएफ स्कीम है। जीपीएफ स्कीम में
जितना शेयर है, अगर एक ही नॉमिनी है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इसी तरह से ऐसा स्कीम है, ऐसा स्कीम में अगर एक ही नॉमिनी है तो 100 आ जाएगा और इसको सेव कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो उनके पहले तो नाम ऐड होने चाहिए, नाम ऐड नहीं है तो ऐड फैमिली डिटेल से नाम ऐड कर लेंगे। नाम ऐड करने के बाद में उनका शेयर उस तरह से अपने लिखेंगे कि अगर 2 नॉमिनी है और उनका 50-50% शेयर है तो यहाँ पे आप 50% लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे नॉमिनी के लिए भी स्कीम वाइज शेयर 50% लिखना है। तो इस तरह से आप इनका शेयर लिख देंगे और उसके बाद में इसको सेव पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ये सेव होने के बाद में देखिए आप यहाँ पे जो नॉमिनी की डिटेल है उसके अंदर भी शेयर दिखाई देने लग गया है। जीपीएफ में 100% और एसआई में 100%। तो इस तरह से सबसे पहला काम ये करना है कि जिस कर्मचारी की डेथ हो गई है उसका फैमिली डिटेल में जाकर उसके नॉमिनी की डिटेल ऐड करेंगे, उसकी बैंक डिटेल ऐड करेंगे और उसका स्कीम वाइज कितना शेयर है ये वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है, अगर अपने को डीडीओ को जीपीएफ का क्लेम अप्लाई करना हो तो जीपीएफ के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके जीपीएफ डेथ क्लेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को फिल कर देंगे। फिल करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपने जो नॉमिनी की डिटेल और नॉमिनी की बैंक डिटेल भरी थी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक बार नॉमिनी की डिटेल को, उसके अकाउंट नंबर को और उसके शेयर को एक बार मिलान कर लें। फिर आप नीचे की तरफ देखें, आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उनकी एक लिस्ट आ रही है और हर एक डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक्शन बटन के नीचे एक बटन दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। जीपीएफ की पासबुक को अपलोड करना है तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और फाइल को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके उसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें जीपीएफ की पासबुक है। एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में उसका जो सेवा मुक्ति आदेश है वो भी अपलोड करना है। एनेक्सर ए, जिसमें कि ये डिटेल होती है कि एम्प्लॉय कब कब कहाँ कहाँ डीडीओ किस डीडीओ के पास कार्यरत रहा और उसकी कार्य अवधि प्रत्येक डीडीओ के पास क्या रही। ये डिटेल एक ब्लैंक पेपर पे बना के और उसको वेरीफाई करके अपलोड की जानी है। एक डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया जाना है और एक कैंसल चेक अपलोड किया जाना है। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो उनके कैंसल चेक लेके उसको स्कैन करके एक फाइल बना के आप इसमें अपलोड कर दें। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखें कि ये एक पोर्शन है डेथ क्लेम डिटेल। तो इसमें कुछ डिटेल्स अपने आप यहाँ पे दिखाई देंगी, कुछ आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर एप्लीकेशन डेट है तो जिस डेट को आप सबमिट करेंगे वो डेट आएगी यहाँ पे। रिटायरमेंट डेट यहाँ पे सिस्टम अपने आप दिखाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसकी जो रिटायरमेंट डेट होती है। डेट ऑफ डेथ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, तो कैलेंडर से आप डेट ऑफ डेथ को सेलेक्ट कर लें। टोटल उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर कोई रिफंड का केस होता है डेथ केस में तो उसमें फिर यहाँ पे ऑलरेडी क्लेम अमाउंट दिखाई देगी। टोटल अमाउंट यहाँ दिखाई देगी और ऑलरेडी क्लेम अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके बाद में अगर उसका कुछ रिफंडेबल अमाउंट है तो वो क्लेम अमाउंट के अंदर दिखाई देगा। अगर पहले से कोई क्लेम नहीं हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लेम अमाउंट के अंदर ज़ीरो दिखाई देगा और जो टोटल अमाउंट है वो क्लेम अमाउंट के अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट इसमें एक फील्ड है काज ऑफ डेथ का। इसके अंदर आप जो मृत्यु का जो कारण है उस कारण को आप यहाँ पे लिख दें। और एक नया फील्ड इसमें जोड़ा है बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर।
तो जो नॉमिनी है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। ये भी एक मैंडेटरी फील्ड है, ये नया जोड़ा गया है, जिससे कि नॉमिनी का जो उसको दावे का भुगतान होना है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है, उसको उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज सिस्टम से जाते रहेंगे, किस स्टेज में है ये उसको पता चलता रहेगा। तो ये सारी फील्ड कंप्लीट करके उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कार्रवाई कंप्लीट हो जाती है। सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इसमें अपलोड करवा लिए गए हैं। कोई भी हार्ड कॉपी जीपीएफ कार्यालय को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा जीपीएफ का क्लेम अप्लाई करने के लिए। इसी तरह से अगर स्टेट इंश्योरेंस का डेथ क्लेम अप्लाई करना होगा तो एसआई के बटन को ओपन करेंगे और इसमें एसआई डेथ क्लेम को इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके यहाँ पे आप देखें, सबसे पहला जो फील्ड है ये टाइप ऑफ क्लेम है। यहाँ पे डीडीओ के पास 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो डेथ है, एक मैच्योरिटी कम डेथ है और एक सरेंडर कम डेथ है। डेथ तो बिल्कुल सिंपल है कि एम्प्लॉय इन सर्विस है और उसकी डेथ हो गई है, तो ये डेथ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोई ऐसा भी केस हो सकता है कि एम्प्लॉय की पॉलिसी मैच्योर हो गई है और उसने अपना मैच्योरिटी का दावा किया नहीं है और इस बीच में उसकी डेथ हो गई है। तो इस तरह के केस में पेमेंट मैच्योरिटी का ही मिलेगा, लेकिन वो नॉमिनी को मिलेगा। तो ऐसा अगर केस हो तो आप मैच्योरिटी कम डेथ को सेलेक्ट करें। इसी तरह से ये जो तीसरा ऑप्शन है सरेंडर कम डेथ, इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय ने वीआरएस ले लिया है और उसने अपना दावा सबमिट नहीं किया है और सबमिट करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो चूँकि अब एम्प्लॉय को वीआरएस का सरेंडर का पेमेंट होना है और वो पेमेंट होना है नॉमिनी को, तो इस तरह के केसेस में डीडीओ को ही सबमिट करना है और उसमें सरेंडर कम डेथ सेलेक्ट करते हुए सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे डेथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो सेकंड फील्ड है जो क्लेम ऑब्लिक रीक्लेम लिखा हुआ है, इसमें आप क्लेम को रहने दें। अगर किसी का कोई रिफ़ंड का मामला है कि क्लेम हो चुका है और उसका फिर भी कुछ बकाया है, तब फिर आपको यहाँ पे रीक्लेम सब सेलेक्ट करना है। नॉर्मल जो अपने पहला क्लेम किसी का भी डेथ क्लेम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्लेम को सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट फील्ड जो है वो एम्प्लॉय आईडी का है। एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करके सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल है एम्प्लॉय की वो दिखाई देगी। इसमें नॉमिनी की डिटेल भी दिखाई देगी। नॉमिनी की डिटेल अपने पहले स्टेप में कंप्लीट करी थी, तो उस डिटेल को आप एक बार यहाँ पे वापस से मिलान कर लें। ठीक है, अब आप इसमें नीचे की तरफ देखें, ये जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एक लिस्ट आ रही है और उसके बटन आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक तो जो जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है उसका एसआई बॉन्ड अपलोड करना है। ये इसका बटन यहाँ एक्शन के नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ से बटन पे क्लिक करके चूज़ फाइल करके और इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बीमा रिकॉर्ड बुक को अपलोड किया जाना है। एनेक्सर ए यानी कि उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड टाइम पीरियड, इसकी डिटेल अपलोड की जानी है। डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया जाना है और कैंसिल चेक अपलोड किया जाना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो कुछ कॉलम है क्लेम डिटेल, उसके अंदर एप्लीकेशन डेट अपने आप फिल होके आएगी। डेट ऑफ डेथ को आपको यहाँ से कैलेंडर से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो फील्ड है उसमें काज ऑफ डेथ है, जो कि आपको जिस कारण से एम्प्लॉय की मृत्यु हुई थी वो यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट एक नया फील्ड इसमें जोड़ा गया है नॉमिनी का मोबाइल नंबर। ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको भी यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर फिल करना है। नेक्स्ट इसमें फील्ड है पॉलिसी नंबर।
तो ये फील्ड भी एक मैंडेटरी फील्ड है। अगर वैसे तो अधिकतर केसेस में नॉमिनी का एम्प्लॉय का जो पॉलिसी नंबर है वो यहाँ पे फिल होके आएगा, लेकिन किसी केस में अगर यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है तो यही फील्ड एंट्रेबल होगा। इसके अंदर पॉलिसी नंबर को आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद में ये सारे फील्ड कंप्लीट होने के बाद में आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करते ही ये आपका एम्प्लॉय का एसआई का डेथ क्लेम अप्लाई करने का काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे की कार्रवाई जीपीएफ के ज़िला कार्यालय को कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। जीपीएफ और एसआई का डेथ क्लेम कैसे आवेदन करें, किस तरह से आवेदन किया जाना है और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने हैं, क्या प्रोसेस है, ये पूरा आपको इस वीडियो में हमने बताया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से राज्य बीमा और जीपीएफ के डेथ क्लेम को अप्लाई करने में काफ़ी सुविधा रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।